गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ग्रेड सेकेंड ईयर पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका रिवीजन चल रहा था और रिवीजन में आज मैं टॉपिक ले रही हूँ सहायक सामग्री के लाभ। तो बेसिकली सहायक सामग्री क्या होती है? तो सबसे पहले सहायक सामग्री का अर्थ है, सहायक सामग्री का अर्थ है अभिप्रेरणात्मक उपकरण की खोज में छात्रों को पाठ की ओर छात्रों को पाठ की ओर आकर्षित करने में सबसे उपयुक्त तथा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को छात्रों द्वारा अधिक तत्परता और अधिक रुचि के साथ ग्रहण किया जा सके, जो सामग्री इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहायक हो, सहायक सामग्री कहलाती है। देखो, अभिप्रेरणात्मक उपकरण की खोज में, ठीक है, सहायक सामग्री कि हम कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं तो जब हम उस उपकरण को हम काम में ले रहे हैं, जो काम में लेना है हमें, तो अभिप्रेरणात्मक उपकरण की खोज में छात्रों की पाठ की ओर आकर्षित करने में, मतलब ये माना गया है कि पाठ्य वस्तु को अपनी तरफ खींचने के लिए, पाठ की ओर आकर्षित करने में सबसे उपयुक्त और अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को छात्रों द्वारा अधिक तत्परता और अधिक रुचि के साथ ग्रहण किया जा सके। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि सहायक सामग्री बेसिकली ये होती है, जो कंटेंट होता है, कंटेंट की तरफ बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या बच्चों को हाईलाइट करने के लिए उस कंटेंट की तरफ हम क्या यूटिलाइज लेते हैं, हम सहायक सामग्री काम में लेते हैं। तो बेसिकली ये देखा गया है कि जो आकर्षित करने में सबसे उपयुक्त अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को छात्रों द्वारा अधिक एक तरह से इफेक्टिव बनाता है, मतलब अपने कंटेंट को इफेक्टिव, इंटरेस्टेबल और मोटिवेशनल के साथ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम किसका यूटिलाइज करते हैं, जो सामग्री लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहायक और सहायक सामग्री कहलाती है। तो इसी के लिए सहायक सामग्री कही जाती है, जो बेसिकली क्या करती है, अपने उद्देश्यों लक्ष्यों की को कम्प्लीटली, मतलब उसकी पूर्ति के लिए सहायक होती है। वो क्या होती है? सहायक सामग्री होती है। हम कंटेंट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यही क्या होती है? सहायक सामग्री होती है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो किसी भी विषय को सरल, रोचक और विभिन्न प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में ग्रहण करने के योग्य बनाती है। अब आता है सहायक सामग्री के लाभ। पहला लाभ है इसके अंदर अभिप्रेरणा जागृत होती है। मतलब सहायक सामग्री में प्रयुक्त जितने भी साधन होते हैं, चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, सभी प्रकार के जो भी साधन होते हैं वो छात्रों के लिए किसका कार्य करते हैं? अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। फिर सेकंड आता है विस्तृत और जटिल विषय विस्तृत और जटिल विषय वस्तु को स्पष्ट करने तथा उससे छात्रों के सम्मुख सरल रूप में प्रस्तुत करने में इन साधनों का उपयोग किया जाता है। हमारे सामने कोई भी टॉपिक होता है और वो बहुत टफ होता है, अब उसको इजी गोइंग कैसे करें? तो उसको इंटरेस्टेबल बनाने के लिए और इजी गोइंग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बच्चों के सामने रखते हैं। अब जैसे आप देखते हो, आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान बनाने के बाद बच्चों को आप कुछ कंटेंट पढ़ाने चाहते हो, तो हम बार बार आपको बोलते हैं टीचिंग एड का प्रयोग करें। तो हम टीचिंग एड के लिए आपको क्यों प्रेस्टिसाइज करते हैं? इसलिए करते हैं कि अब जब आप क्लासरूम में जैसे ही एंट्री करते हो तो बच्चे एक तरह से बहुत एकदम ये होता है मानो कि बहुत खुश होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि मैडम क्या लेके आई है, मैडम हमें क्या पढ़ा रही है। तो जब हम एक यूनिक चीज़ का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, जो बेसिकली हमारे जटिल विषय वस्तु है, तो उसके लिए उसको स्पष्ट करने और उसे छात्रों के सम्मुख सरल रूप में प्रस्तुत करने में बेसिकली इन साधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जो जटिल विषय वस्तु होती है वो एकदम ईजी बन जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई स्टार्टिंग में या प्राथमिक स्तर के बालकों को भी जब आप पढ़ाने जाते हो तो ये मानो कि उनको कुछ भी नहीं आता और आप एक तरह से टीचिंग एड के उपयोग से उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो ये आपके नेक्स्ट और जो लाभ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है सहायक सामग्री के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सहायक सामग्री के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।